जय श्री कृष्णा। हम राम जी की कथा पढ़ रहे हैं और नवम स्कंद हमारा चल रहा है। तो आजकल ना मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करती। मुझे लगता है कि बस जल्दी जल्दी हमारा दशम स्कंद शुरू हो। तो एक बात और है कि मैं फिर से कहती हूँ कि कुछ लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है आप बार बार भी देख सकते हो, कुछ वीडियोस पीछे जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम किसी एपिसोड को पीछे से भी बार बार देखते हैं। मुझे लगता है कि सच में अगर ठाकुर जी ने, ये उन्हीं की कृपा है कि उनकी कृपा से ये हो रहा है। और फिर से मैं बोलती हूँ, मेरे से जो भी कोई गलती हो जाती है या बीच में कुछ वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो बस ठाकुर जी क्षमा करें। और ये हमारा भागवत जो है, ये हम जल्दी जल्दी से ज़रूर इसे पूरा करें। जय श्री कृष्णा। चलो बस अब आज आगे करते हैं। आज मैंने बहुत दिनों बाद इसलिए थोड़ी सी बातें की हैं क्योंकि कई बारी कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबका थैंक्स। मैं ऐसे पर्सनली तो हर एक को नहीं बोल पाती, लेकिन सच में जो लोग भी इसे सुनते हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे खुद कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ते वक़्त मुझे नहीं कुछ पता चलता, लेकिन जब मैं उस चीज़ को सुनती हूँ, जब 1-2 दिनों बाद फिर से उसे रिपीट करती हूँ, मुझे लगता है यूट्यूब इतना अच्छा है ना। कई बारी हम जितना भी कुछ इस पे रिपीट कर सकते हैं ना। अब जैसे आजकल पीछे किसी ने मेरी डिप्रेशन वाली वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बोला कि उसपे बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, तो उसमें कुछ और भी उसके बारे में बताना। तो मैं सोच रही थी कि देखो, हम कहीं पे भी कुछ भी दोबारा से सुन सकते हैं। तो बस सच में टेक्नोलॉजी हमारी जो है ना, वो एडवांस होने के साथ साथ अगर हम इसके बेस्ट बेनिफिट्स लेना तो ये बहुत अच्छी भी है। तो बस आज हम आगे चलते हैं। आज भी अयोध्या बन सकता है हमारा घर, अगर हम श्री राम जी के चरण कदमों पे चलें। यहीं पे हमने कल छोड़ा था। कहते हैं राम राज्य अगर हम अपने घर में स्थापित करें तो फिर हमारे घर में भरत और लक्ष्मण जैसे भाई अवश्य होंगे। भरत जी की तपश्चर्या की जगत सभी महापुरुषों ने बहुत प्रशंसा की है। यहाँ तक कि हमारा भारतवर्ष भी भरत जी के बारे में बातें करता है। भरत जी ऐसे हैं जिन्होंने राम जी को इतना प्यार दिया जो शायद कलयुग के भाई नहीं दे सकते। परंतु अगर कलयुग के भाई भी भरत जी की तरह अपने भाइयों को से प्यार करें और राम जी की तरह अपने भाइयों का दुलार करें, तो फिर हो सकता है किसी को भी कोर्ट जाना ही ना पड़े। विष्णु सहस्त्र नामवली में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान के दाता है। भरत कैकई को कहते हैं कि राम बड़े होते हुए भी उन्हें मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, उसे जगत में ईश्वर कहीं नहीं दिखेंगे। राम ने माता को भी यही समझाया है कि कई ने सोचा कि अगर राम जी उनके भाई बेटे से इतना प्यार करते हैं तो वे भी क्यों ना उनसे प्यार करें। कि कई भरत जी से भी ज्यादा राम जी से प्यार करती थी। यहाँ तक कि वह हमेशा भरत जी को यही कहती थी कि भरत जी ही के बड़े भाई राम जी हैं और भरत जी को उनके सभी आदेश का पालन करना चाहिए। कन्हैया ने सोचा राम अवतार में मैंने मर्यादा का अतिशय पालन किया, मुझे बहुत दुखी होना पड़ा। अब मैं कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूंगा। कन्हैया माता को सताता है, माता मुझे छोड़कर नहीं जाना, तू काम काज छोड़ दे, मुझे खेल। लेकिन ऐसा नहीं था, राम जी अपनी माता को नहीं सताते थे। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है, मुझे गोदी में बिठाई रख, मुझे छोड़कर ना जाना। यशोदा बुद्धि को वह अपने साथ ही रखते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। राम की लीला में मर्यादा है, कृष्ण की लीला में प्रेम है। कृष्ण जो भी करते हैं वह प्रेम है। कृष्ण गोपियों से भी प्रेम करते हैं। कन्हैया कहते हैं, मैं राम अवतार में मर्यादा का पूरा पूरा पालन किया। मैं सरल भी बहुत रहा, एक पत्नी व्रत निभाया, फिर भी जगत ने मेरी कोई कदर न जानी। सो मैं कृष्ण अवतार में वो सारी मर्यादाओं के विपरीत जाकर संसार को ये समझाऊंगा कि किस तरह से मर्यादा में रहकर ही परम पुरुषोत्तम बना जा सकता है। इसलिए कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों के गुण दुनिया को दिखाते हैं। जो भी जीव मेरे निकट आए मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में वह कहते हैं, हर जीव के लिए मेरे द्वार खुले हैं। परंतु राम अवतार में वो कहते हैं, जो जीव पाप के पास है वह उनके पास नहीं आ सकता। कन्हैया की वाणी को कोई बांध नहीं सकता, परंतु श्री राम की वाणी का कोई पार ही नहीं था। एक एक गोपी को उन्होंने बांध लिया। वे सब कृष्ण की प्रार्थनाएं करती हैं, हमें छोड़ दो। तो कन्हैया कहता है,
मुझे तो मेरी माँ ने ही बांधना सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। मैं जाता हूँ जय जय कन्हैया, जिसे बांधता है उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है, तो उसे बांध लिया। कन्हैया ने कहा, उसे छोड़ दो, तुम्हें अपने पिता की कसम। गोपी, अपने पिता की कसम। गोपी ने कहा, नहीं, मैं नहीं बांधूंगी। उसने एक खंभे में बांध दिया। गोपी ने लाला से पूछा, तुम तो कोई तकलीफ नहीं है? कन्हैया रोने का अभिनय करने लगा। बड़ी तकलीफ हो रही है, बंधन थोड़ा सा खोल दो। गोपी ने सोचा कि जकड़ कर बांधना अधिक कठिन है। उसने बंधन कुछ ढीला कर दिया। ऐसा होते हैं, कन्हैया भाग निकला। गोपी कहती है कि जो दो संतानों की माता होते हुए भी मुझे बांधना नहीं आया। श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण के मन में स्पर्श करने पर भी इंद्रिय द्रवृत होता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग स्पर्श से तो कितना अधिक आनंद होता होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दे। तो कन्हैया ने कहा, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं, पर महात्मा जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। वह उस जीव को अपने ही पास रखते हैं। ईश्वर किसी को शीघ्रता से अपनाते नहीं है, और जिसे एक बार अपना लेते हैं उसे फिर कभी त्याग नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह अपमान के बाद भी नहीं छोड़ता। स्वार्थ की समाप्ति के साथ साथ संबंध भी समाप्त करता है, जबकि ईश्वर तो संबंध को सदा बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि जो कन्हैया है, तब तुम्हारा प्रगटे हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना आना चाहिए। सर्वेश्वर को यही पसंद है, जो सभी से प्रेम करता है। विकार वासना सर्वत्र आया ही नहीं, प्रेम खंडित हो जाता है। दूसरों को दुखी करने की भावना कभी दूसरों को सुखी करने की भावना करने वाला कभी दुखी नहीं होता, परंतु जो दूसरों को दुख देता है वह अवश्य दुखी होता है। मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि हमारे कई जन्मों के प्रारब्ध मिलते हैं, तो फिर हमारा ऐसा जन्म होता है जिसमें हमें कृष्ण रस की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण रस की प्राप्ति जिस जन्म में हो जाए, उस जन्म में फिर पाप के पीछे नहीं भागना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, कृष्ण लीला में ही रम जाना चाहिए। कहते हैं, जो बार बार भागवत का पाठ करता है, जो बार बार भागवत सुनता है, उसे प्रभु स्वयं लेने आते हैं। राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को ये वही समझ आता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला सभी सीधा खड़ा नहीं रहता, वह तो बांका बिहारी है। वह ऐसा है जो कि टेढ़ी चाल चलता है, बांके के साथ बांका है, परंतु जो उससे प्रेम करता है, जो उसके शरणागत जाता है, उसे वह अपनी गोद में ले लेता है। वह तो वैसा योगी है जो कि बालक के साथ बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी, दुराचारी के साथ दुराचारी। एक बात याद रखो, जिसने ने श्री कृष्ण को जप किया, वह इस संसार से तर गया, परंतु जिसने श्री कृष्ण को मिथ्या माना, उसके लिए तो ये सारा जगत ही मिथ्या बन गया। सुवर्ण की द्वारका भी डूब गई। जो श्री कृष्ण की गाथा नहीं सुनता, वह कुछ भी नहीं कर सकता। कृष्ण तो ऐसे हैं जो कि व्यापारी को व्यापार सिखाते हैं, राजनीतिज्ञ को राजनीति सिखाते हैं, और लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। जो 99 गाली देने के बाद 100वीं गाली पर इंसान का व्रत करते हैं। कृष्ण ऐसे हैं जिसकी लंगोटी तक छूट गई है, जिसे विरक्त सुखदेव जी जैसे महात्मा श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण को जो एक बार पा लेता है, वह श्री कृष्ण से दूर नहीं जाने जाता। इसीलिए तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत की महत्वता तो आम लोग समझ भी नहीं सकते, वह केवल वही समझ सकते हैं जो गोपी भाव रखते हैं। इसलिए वह मैं अभी नहीं बतलाऊंगा। महायोगी हंसते हैं। जो कृष्ण को नहीं समझ पाया, वह किसे समझेगा। भक्ति के दुराग्रह ना रखो। राम नाम से अधिक कुछ नहीं है, परंतु राम नाम कहते हैं कि राम नाम जपने पर ही श्री कृष्ण मिलते हैं। इसलिए जितना राम नाम रटोगे, श्री कृष्ण उतने पास आते जाएंगे। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की बाल लीला का तो कोई अंत ही नहीं है। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी है जो जितनी सुनो उतना मन बार बार सुनने को करता है। श्री कृष्ण के बारे में तो इतना कुछ व्याख्यान किया जा सकता है, परंतु भागवत में इसका कुछ भाग ही कहा गया है। वे वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। संसार माया है। इस माया के आने पर तो बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप में विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता हो जाती है। श्री राम तो परमात्मा है, उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श हेतु वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। गुरु की सेवा भी विद्याभ्यास समाप्त हो गया। श्री राम 13 वर्ष की अवस्था में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य आ गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ जी ने योगा वशिष्ठ
महारामायण में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। ये प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, वैराग्य को अंदर ही रखना चाहिए। प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है, किंतु कुछ नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो, इसलिए हमें कृष्ण नाम का जप बार बार करना चाहिए। तुम यदि राजप्रसाद का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र छोड़कर अगर हम तपस्वी के वस्त्र पहनते हैं, इससे श्री कृष्ण नहीं मिलते। अगर भोजन छोड़कर कंदमूल खाने हैं, तब भी श्री कृष्ण नहीं मिलते। श्री कृष्ण मिलते हैं केवल प्रेम से। अतः राज्य का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। छोड़ने हैं तो अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ छोड़ो। वैराग्य अंतर होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं। साधु बनना ही नहीं है। अगर कोई श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहता तो उसे नहीं बतलाना चाहिए। परंतु एक बात याद रखो, तुम्हें अपना भजन करता रहना चाहिए। अगर चैतन्य महाप्रभु ऐसा सोचते तो वह पूरे समक्ष संसार को श्री कृष्ण का ज्ञान ना दे पाते। श्री कृष्ण का ज्ञान देने के लिए अगर कोई सुनना चाहता है तो वह उसकी इच्छा, परंतु एक बात याद रखो, जो श्री कृष्ण का गुणगान करने वाले का अपमान करता है, उससे तो श्री कृष्ण बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। तुम श्री कृष्ण के गुणगान में लगे रहो, संसार चाहे तुम्हें जैसा भी कहे। यही बात चैतन्य महाप्रभु जी ने कही है। यही बात पुष्टि मार्गियों ने कही है। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ। वे 13 वर्ष के हो गए थे। उस समय विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो रहा था। उसे मरीच, सुबाहु आदि राक्षस बाधा डाल रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, सो जाकर क्यों ना अयोध्या से उन्हें ले आऊं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को लेने के लिए वह चल पड़े। उन्होंने कहा कि उनके दर्शनों से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। भागवत में रामचरित्र का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया है। विश्वामित्र अयोध्या आए, सरयू में स्नान किया और फिर महाराज दशरथ की सभा में आए। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए उनका नमन किया। मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए हैं, क्या सेवा करूं आपकी। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, सो राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे पास भेजिए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आपका ठीक नहीं मांगा। ये बालक मुझे अपनी वृद्धावस्था में मिले हैं, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से 4 संतानें हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनके सामने अपनी बात का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, परंतु एक बात याद रखो, अपनी बात कहना मत छोड़ो। अगर तुम से कोई श्री कृष्ण के बारे में बात करके प्रसन्न नहीं है तो फिर उसके सामने श्री कृष्ण का प्रसंग मत छेड़ो। राम के बिना कोई भी नहीं रह सकता, परंतु श्री कृष्ण के बिना तो हमारी आत्मा ही जीवित नहीं रह सकती। इसमें राम और कृष्ण के बारे में मैं बार बार इसलिए बतलाता हूँ, क्यों, अगर तुम राम को जानोगे तभी श्री कृष्ण को जान सकोगे। इसीलिए नवम स्कंद पूरा राम जी के बारे में ही है, परंतु कृष्ण के बारे में बात किए बिना तो राम जी के बारे में भी आगे कुछ बयान ही नहीं किया जा सकता। राम जी की प्रशंसा जितनी भी करो उतनी कम है, परंतु श्री कृष्ण प्रशंसा के पात्र ही नहीं अपितु हमारे हृदय के प्रेम के पात्र हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसते हैं। उनकी हर लीला ऐसी है जो मुख से बार बार बतलाती है, परंतु जब तक श्री राम की मर्यादा के बारे में ना पढ़ा जाए तब तक श्री कृष्ण के बारे में समझ ही नहीं आ सकता। इसलिए एक बात कहता हूँ, एक क्षण गवाए बिना भी हमें प्रभु की भक्ति करते रहना चाहिए। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम सा पुत्र नहीं हुआ, ये तो श्री कृष्ण ने भी बतलाया है। इसीलिए जब भी पुत्र की बात होती है तो कृष्ण की नहीं, राम की बात की जाती है। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम श्वास ली। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं, मुझे कोई राम के पास ले चलो। वे उनके बिना नहीं रह सकते। उनके बिना ही उनके प्राण पखेरु हो गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं, लक्ष्मण के जैसा कोई सेवक नहीं। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल है। वाल्मीकि जी भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीता माता जैसा तो कोई है ही नहीं। सीता माता ऐसी है कि जिसका चरित्र जो धारण कर लेता है उसे श्री राम जी स्वयं ही मिल जाते हैं। वाल्मीकि जी रामायण में एक प्रसंग है, रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोका वन में आए, सभी राक्षसों का विनाश हो गया, श्री राम जी की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी, काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता है। माँ सीता के अंदर आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी मेरे हृदय में एक इच्छा बाकी है। सीता जी वत्स बोलो, पहले
जब मैं लंका आया था तो देखा था राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों के तो प्रभु ने विनाश कर दिया है, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर इनका भी विनाश कर दूं, क्योंकि ये भी आपको बहुत सताती थी। तब सीता जी ने कहा, ऐसा कुछ मत करना, इन्होंने मुझे बहुत सताया है, परंतु इन्होंने दुख भी बहुत पाया है। माता जी हनुमान को उपदेश देने लगी, बेटे, अपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं, इनकी बुद्धि ही राक्षसी है। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका ये फल था, इसमें इनका क्या दोष। ऐसी थी हमारी सीता माता, मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः मैंने दुख पाया। लक्ष्मण जैसे भाई का जो अपमान करता है, अगर मैं लक्ष्मण की बात मान लेती तो शायद रामायण का ये युद्ध ही ना होता। हनुमान जी ने सीता माता की ऐसी बात सुनकर ये समझ लिया कि सब कुछ हमारे प्रारब्ध का ही है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी ये समझाया था। ये बड़ा विस्तार पूर्वक और बड़ा महत्वपूर्ण एक पात्र है कि अगर तुम उसको अंधे का पुत्र अंधा ना कहती तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि कुछ हमारे प्रारब्ध हैं जो हमें हमारे कर्म करवाते हैं। इसके लिए हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु कलयुग में लोग भगवान को दोष पहले देते हैं, अपने प्रारब्ध को दोष बाद में देते हैं। एक बात मैं तुम्हें अवश्य कहूंगा, यदि इस जन्म में तुम्हें कोई दुख देता है तो हो सकता है पिछले जन्म में तुमने उसे भी बहुत दुख दिए हो, परंतु अगर तुम ईश्वर का नाम स्मरण करते हो तो कई बार तुम्हारे दुख कम भी हो जाते हैं। प्रभु स्वयं तुम्हारे रक्षक बनते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता कि पूर्ण रूप से तुम्हारे दुख कट जाए। आज का मानव ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। कलयुग में मनुष्य सोचता है जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं भी उसका बुरा करूंगा। वो ये भूल जाता है कि आगे ही ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है। हम और अपना जन्म खराब कर रहे हैं, हम आने वाला वक्त और खराब कर रहे हैं। हमारा आने वाला जीवन इससे भी बुरा हो सकता है, परंतु ऐसा तभी सोच आती है जब कृष्ण हमारे संग हो, जब कृष्ण हमारे सारथी हो। इसलिए जब अर्जुन के भांति हम श्री कृष्ण को अपने सारथी बना लेते हैं तो फिर दुर्योधन का नाश होने में देर नहीं लगती। हमारे सारे शत्रुस्व का नाश स्वयं श्री कृष्ण ही कर देते हैं। ये बात याद रखना कि कुछ तो हमने भी ऐसे प्रारब्ध किए हैं जो इस जन्म में हमें ऐसे शत्रु मिले हैं। हमें अपनी जीभा पर अवश्य अंकुश लगाना चाहिए। यही इस अध्याय का अब समाप्ति करते हैं, कल यहीं से आगे चलेंगे। जय श्री कृष्णा।